जारी हो गए हैं 190 मिलियन पाउंड केस में, क्या कहेंगी? देखिए, वो चीज़ें जो अब हमें भी समझ आता है कि जो एक दिन में होने वाली, 2 दिन में होने वाली, हम एक महीना, 2 महीने उसके ऊपर लगा रहे हैं। हम आज जिस काम के लिए ये तो रूटीन का काम है, जो मुझे समझ आ रहा है कोर्ट्स में आकर कि इतनी बड़ी देखें जिद्दोजहद करनी पड़ी है सिर्फ वो चीज़ें करने के लिए जो मेरे ख्याल में क्लरिकल रूटीन के काम है। और अब शुक्र है कि वेंसडे को नोटिफिकेशन हुआ है कि इसके अंदर बहस शुरू हो जाएगी। तो अब बहस शुरू हो जाएगी। अब कितनी देर ये बहस चलाते हैं, क्योंकि आगे ईद आ रही है। हालांकि सब लॉयर्स ने कहा है कि ये आधे घंटे के अंदर फैसला आ सकता है और रिहाई हो सकती है आधे घंटे के अंदर। तो अब ये कितनी देर चलाते हैं इन जजेस के ऊपर। अब हमने तो कई दफा कहा हम इनके साथ खड़े हैं, जजेस के साथ, हम इंसाफ के साथ खड़े हैं। और अगर हमारी सपोर्ट काफ़ी नहीं है तो फिर 26वीं तरमीम हटानी पड़ेगी ना, फिर ही जाकर ये जजेस के अंदर वापस इनके पास वो इख्तियार आएगा कि ये इंसाफ दे सकें। मैडम, एक ही दिन में लाहौर में भी 9 मई वाला केस लग गया। सलमान सफदर साहब उधर मौजूद थे, हालांकि वो इधर लीड कर रहे थे, उनको वहाँ पे जाना पड़ा। तो क्या ये सोची समझी मनसूबे के तहत हुआ है कि एक दिन में 2 केस लग गए? हाँ, बिल्कुल। नजर नहीं आ रहा। कभी होता है कि एक पता है कि एक लॉयर है, आप चुनते हो, दोनों मिलके चुनते हैं देन, और फिर फैसला करते हैं चलो हम दोनों एक ही दिन लगा लेते हैं। लेकिन आपका ख्याल है कि हम हार जाएंगे इसकी वजह से, या मायूस होकर घर चले जाएंगे? आप देख लें, पूरा काफिला बढ़ता जा रहा है जो इस चीज़ के साथ खड़े है। और फिक्र ना करें, अगर ये हमारे साथ ये गेम्स खेलेंगे, लेकिन फिर 26वीं तरमीम के बाद तो फिर यही हाल होना था। और 26वीं तरमीम अब हटाएंगे तो फिर जाके कोई इंसाफ का। मैडम, आपकी मुलाकात हुई थी डेला जेल में इमरान खान साहब से, आपने पे रोल पे रिहाई के बारे में उनसे बात की थी, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि उनकी रजा शामिल नहीं है इसमें। नहीं, देखिए, उनको तो पता ही नहीं था कि क्या है पे रोल। पेरोल है ना, उनको नहीं पता था पेरोल क्या है। कहते उसका क्या हो रहा है? मैंने कहा उसके लिए कोई फाइल किया हुआ है। कहते उसका क्या होगा? आप देखिए, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, आधा घंटा होता है। हमने कहा इसको छोड़ दो, क्योंकि उसको अगर समझाने बैठते तो 5 मिनट लग जाते हैं। हमें हर मिनट जो होता है वो बड़ा कीमती होता है। तो हमने उनको समझाया भी नहीं था। उन्होंने कहा उनको ये नहीं समझ आ रही थी पेरोल के ऊपर क्या। मैडम, बैकडोर मुज़ाकरात के हवाले से भी जो है खबरें गर्दिश कर रही हैं, तो क्या इसमें कोई हकीकत है या नहीं? देखें, मुझे नहीं समझ आ रही है किधर से खबर निकल सकती है, क्योंकि जब हम इमरान खान के साथ थे तो हमने उनसे एक सवाल पूछा था। किसी ने हमारे जरिए पैगाम पहुंचाया था कि आपने ये पैगाम दिया है कि आप नून लीग के साथ कोई पैचअप या वो शुरू करें। उन्होंने कहा था बिल्कुल नहीं। ये तो मैं अपनी बात बता सकती हूँ कि उन्होंने कहा था नहीं, ये कौन सी बात है करने की। मैं उनसे कोई पैचअप की क्या बात है नून लीग के साथ, वो उस चीज़ पे नहीं। उन्होंने हमें तो ये जवाब दिया था। उसके बाद जब कोई खबर निकल रही है कि बातचीत होगी, मुझे समझ नहीं आ रही कि नून लीग के साथ इमरान खान किस चीज़ पे बात करेंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने सारा मैंडेट चोरी करके, चोर के साथ आप कह रहे हो कि जाकर बैठ के हमें बात इमरान खान की तरफ से क्या करेंगे कि जेल में पंजाब में है, सारे केसेस और जुल्म पंजाब में है। आप उनसे क्या कहोगे कि जी आप हमें अब क्या मांगोगे? सबसे बड़ी जो हरकत हुई थी वो थी 26वीं तरमीम, जिसकी वजह से खास तौर पे लाई गई थी ताकि इमरान खान को इंसाफ ना मिल सके। आज आप खुद ही रोज कोर्ट्स को देख रहे हैं कि एक ही दिन दोनों केस लगा देते। जजेस कभी ऐसे नहीं करते थे। जजेस को ख्याल होता था, लिहाज होता था। लॉयर्स कहते थे कि जी आज मैं पेश नहीं हो सकता, तो जज कहते चलो मैं अगले दिन लगा लेता हूँ। जान के इन बेचारे जजों से जो इमरान खान ने हमें एक पैगाम देके भेजा था, अब ये सरकारी डिपार्टमेंट बन गए। और इमरान खान ने ये भी कहा था उस दिन कि ये इस वक्त 26वीं तरमीम ने हमारा इंसाफ का निज़ाम, रूल ऑफ लॉ दफन कर दिया है। तो दफन तो आपको नजर आ रहा है। तो अगर शहबाज शरीफ से कोई बात करनी हो इमरान खान ने या किसी पाकिस्तानी ने जो इंसाफ का तलबगार है, वो यही कहेगा आप वापस असेंबलियों में जाएं और 26वीं तरमीम को ख़त्म करें। और मेरे ख्याल में उसके बाद आप भी सही पाकिस्तान को सिमत में ले आएंगे। और ये जो जुल्म है ये पाकिस्तान में शायद इससे कम हो जाए। जेलों से नहीं निकाल सकते, 26वीं तरमीम को तो खत्म कर सकते हैं। मैडम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वुमेन विंग के जो सदर कौन सोचो का एक बयान सामने आया, आप पे तनकीद की गई है कि पार्टी के मामला में मुदाखलत करिए, क्या कहेंगे उस हवाले से? देखिए, मेरे ख्याल में
गलत समझ आई है। मैंने पेशावर में उन्होंने मुझे कहा कि शहबाज शरीफ ने चेयरमैन पीटीआई से बात की है, तो मैं भी जरा शॉक में चली गई थी। मैं समझी जेल में इमरान खान से बात की है। तो मैंने उनसे पूछा चेयरमैन, उन्होंने कहा गौहर से बात की है और बहामी पता नहीं कुछ। मैंने कहा चेयरमैन इमरान खान है, अगर किसी को शक है इस चीज में तो मैं क्या कर सकती हूँ। इमरान खान चेयरमैन है पार्टी के, सारों को उनके पास जाना पड़ता है उनसे इजाजत लेने के लिए, सही है। तो फिर चेयरमैन वही है ना। और उसके अलावा जो गौहर साहब की बिल्कुल डेजिग्नेशन इमरान खान ने दी थी ताकि वो इमरान खान का पैगाम पार्टी तक पहुंचा सकें, और चेयरमैन इमरान खान है। तो आपके ख्याल से वो अपना पैगाम पहुंचा नहीं रहे? नहीं, बात मैंने जो कहना था बता दिया कि चेयरमैन इमरान खान है। कमर शौदर साहिबा फिर आप पे क्यों तनकीद कर रही हैं? आप तो पॉलिटिक्स में भी नहीं है। तो मेरी बात सुने, खवातीन है ना, अभी उनको ट्रेनिंग होनी पड़ेगी कि प्रोफेशनली कैसे रिएक्ट करना है। उन्होंने आपसे वैसे रब्ता किया है कोई माजरत वगैरह? देखो मेरा काम, आप वैसे वो सही कह रही, मेरा किसी से आमतौर पर रब्ता नहीं होता। कई लोग हैं पार्टी के अंदर, तो आप तो ऐसे बात कर रहे हैं कि कोई यहाँ पे कोई अछूत है, कोई किसी से बात नहीं कर सकता। कईयों से बात होती है, इमरान खान की बात है, कोई मजाक नहीं है। हमारा भाई है जो चेयरमैन है इस पार्टी का, ये कोई शेयर, ये बात नहीं है कि आप बातचीत ही नहीं किसी से कर सकते। सलमान अकबर राजा हमारे लॉयर हैं, ये अलायंस के साथ हमारी बात होती है। अगर यहाँ पे कोई इनसिक्योर होता है उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती। यहाँ मजाक नहीं हो रहा, इमरान खान जेल में, पूरा पाकिस्तान खड़ा है इस वक्त इमरान खान की रिहाई के लिए। और अगर पार्टी के अंदर भी कोई ओहदेदार हैं, उनको सबको फोकस रखना चाहिए कि हमने इमरान खान को कैसे निकालना है, क्योंकि जो अवाम है, जो इनके वोटर हैं, ये उनकी डिमांड है, सिर्फ मेरी नहीं है डिमांड कि इमरान खान पे फोकस किया जाए। हाँ, ये अभी हमारी एक बड़ी मीटिंग है तमाम सूबाई सदूर के साथ आज 4 बजे, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि बात अगर होगी तो यही होगी कि किस तरह हमने जो पाकिस्तान के आइन और कानून पे हमला हुआ है 26वीं आईनी तरमीम के जरिए उसको खत्म करना है। जब तक ये नहीं होता, इस मुल्क में ना आइन है, ना कानून है, ना शराफत है। आप में किसी को भी उठाया जा सकता है और हमारे पास कोई दाद रसी नहीं है। तो हम बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन बात यह होगी कि इस मुल्क में कानून को कैसे वापस लाना है, आइन को कैसे वापस लाना है, जो अवाम का वोट लूटा गया है उस लूट को कैसे खत्म करना है, इस पे बात होगी और कोई छुपी बात नहीं होगी। हमें कोई आसाइश नहीं चाहिए, इमरान खान को कोई आसाइश नहीं चाहिए, हमें आइन और कानून के मुताबिक इस मुल्क में जिंदगी चाहिए और यही बात होगी इंशाअल्लाह। मैडम, इस वक्त कायम मकाम चेयरमैन जो मिस्टर गौहर और सेक्रेटरी जनरल साहब में कोई दूरियां नजर आती हैं? कोई दूरी नहीं है, कभी बैठे इकट्ठे देखा नहीं सर? हर रोज हम इकट्ठे बैठते हैं। आप लोग वैसे, मुझे समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे आप पाकिस्तान की फिक्र में आप निकले हैं या आप चस्के लेने के लिए वीलॉग चलाने के। पाकिस्तान जो है ना, याद रखें, अगर आप लोगों ने कुछ करना है ना, पैसे भी बनाने हैं वीलॉग से और लोगों से बात करके, तो पैसे जायज तरीके से बनाएं। आप सिर्फ तमाशा लगाना है तो आप इंडियन चैनल्स को देख लें, आप फिर वो तमाशा बन जाएंगे। इंटेलिजेंटली बात करें, अक्लमंदी से बात करें, पाकिस्तान के मफाद के अंदर बात करें, अल्लाह ताला आपके काम में बरकत डालेगा। जब आप तमाशकीन बन जाएंगे और तमाशे लगाने के लिए खड़े होंगे तो फिर आप, अल्लाह ताला आपका रिस्क पे भी असर डालेगा और अल्लाह ताला आपसे जो बरकत है वो ले लेगा। इसलिए पाकिस्तान के बारे में सोचकर आप जरूर करें। यहाँ पे सिर्फ ये ना सोचें कि हमारा सिर्फ रिस्क है, हम आपके रिस्क में मदद कर रहे हैं, आप अपनी पहले मदद करें और पाकिस्तान के लिए करें। कहने का मतलब ये था कि आप दोनों को यूनाइट कर सकती हैं। हम रोज इकट्ठे बैठते हैं भाई।